वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में लाइट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो महसूस होता होगा। तो चलिए हम नाउन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, जो कि है कलेक्टिव नाउन। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर इसका हम डिफिनीशन की बात करें तो सीधे सीधे इसका लिखा गया है कि एक कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। मतलब अगर इसकी हम हिंदी में बात करें तो एक ही प्रकार के सेम चीज़ का जो कलेक्शन होता है, मतलब उसका आप कलेक्ट कर लिए हैं, उनका कलेक्शन जो होता है ना, वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम बात करें क्लास, अगर कोई क्लास है, मतलब हिंदी में इसका ग्रुप वर्ग होता है। तो कोई भी क्लास हो तो उसमें एक मतलब कलेक्शन होता है, उसको हम क्लास बोलते हैं। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी अपना एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। जैसे कमेटी होता है, इसी तरह से ज्यूरी होता है, मतलब जजों के समूह होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट में बहुत सारे समूह से गवर्नमेंट चलता है। उसी तरह से फैमिली, जैसे कि फैमिली में मतलब पूरा एक ही प्रकार के पूरा सदस्य होते हैं, ग्रुप होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हम फैमिली बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन से हम यही देख पा रहे हैं कि एक ही प्रकार के इसमें सारे एक व्यक्ति, मतलब एक ही प्रकार के जो भी वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, उन सब का इसमें बोध होता है। तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं कॉमन कलेक्टिव वर्ड, जो कि उनका अपना एक अलग लिस्ट है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये जो है कलेक्टिव वर्ड का लिस्ट है। मतलब कि अगर कोई स्टिक्स हो, स्टिक मतलब बात करें तो हम छड़ी, और हे मतलब होता है घास पुआल। मतलब इन दोनों का जो भी समूह होता है उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बंडल बोलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे बंडल को देख कर कि बंडल कैसा दिखने में होता है और बंडल हम किसे बोलते हैं। मतलब एक समूह होता है, स्टिक्स मतलब जितने भी छड़ी होते हैं उनके एक अपना समूह होता है, उस समूह को हम सम्मिलित रूप से बंडल बोलते हैं। अगर हम बात करें एक क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज मतलब कि वृक्षों का अपना समूह, वृक्षों का अपना समूह जो होता है उसे हम क्लम्प या ग्रोव बोलते हैं। क्लम्प की अगर बात करें तो ये होता है पेड़ों का झुंड। आप फिगर से समझ पा रहे होंगे कि जो वृक्ष होते हैं, मतलब वृक्ष होते हैं, उनका अपना झुंड होता है, सम्मिलित रूप से हम उसको क्लम्प बोलते हैं, एक क्लम्प ऑफ ट्रीज बोलते हैं सम्मिलित रूप से उसे कहना हो तो। अगर बात करें वृक्ष जैसे कि पूरा गोल झुंड रूप में हो, और वो वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और पूरा गोल गोल होते हैं, तो उनका जो अपना समूह होता है उसको हम ग्रोह बोलते हैं। तो उसको कहना चाहें हम बहुत सारे वृक्ष ऐसे दिखने में हो, अगर उनको कहना चाहें तो हम बोलेंगे एक ग्रोह ऑफ ट्रीज। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक क्लम्प या ग्रोह मतलब वृक्ष है यहाँ पर, अगर उनका समूह है तो वो उसको हम क्लम्प बोलेंगे या फिर ग्रोह बोलते हैं, बस इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर हम बात करें एक कॉन्वे ऑफ शिप्स या कार, मतलब जहाज या फिर कार, इनका जो अपना एक काफिला होता है, कॉन्वे मतलब कि काफिला होता है। तो इनका जो काफिला होता है ना, मतलब इनके समूह जो होते हैं उनको सम्मिलित रूप से काफिला का नाम दिया जाता है। जहाज़ों का समूह हो या फिर कार का समूह हो, उनको हम सम्मिलित रूप से काफिला बोलते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है ए लिटर ऑफ पपीज। मतलब अगर हम बात करें लीटर का, एक वर्ड लीटर है इसमें, इसका बात करें तो कुछ पशुओं के बच्चे, इसका हिंदी होता है कुछ पशुओं के बच्चे, या फिर इसका हिंदी एक साथ पैदा हुए बहुत सारे बच्चे को, एक से ज़्यादा बच्चे को हम लीटर का नाम देते हैं। इस मतलब ए लीटर ऑफ पपीज, आप फिगर से समझ पा रहे होंगे कि मतलब कि जो भी बच्चों का, कुत्तों का मतलब जो बच्चे होते हैं उनका समूह होता है जो कि एक साथ होते हैं, उनको हम सम्मिलित रूप से लीटर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक होता है एक गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब डाकू। रॉबर्स का मतलब हिंदी होता है डाकू। अगर डाकुओं का अपना समूह हो तो उन समूहों को हम बोलते हैं गैंग। जैसे कि मतलब कोई डाकू हो और डाकू अपना डकैती करने जा रहा है तो उनका अपना समूह होता है, उन समूह को हम सम्मिलित रूप से गैंग बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे हमारे पास लिस्ट हैं जिनमें जो कि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। बाकी जो है उनका हम पीडीएफ दे देंगे। इसी तरह से हमारे पास और भी
कलेक्टिव नाउन का लिस्ट है, जैसे कि एक क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स की अगर बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है नाविक। मतलब नाविकों का अपना जो समूह होता है, जो कि जहाज पर होता है या फिर नाव पर होता है, उस नाविक नाव को सेल मतलब खेने का काम जो करते हैं नाविक, बहुत सारे नाविक मिलकर उनका अपना समूह होता है, उन्हें हम क्रू बोलते हैं एक साथ सम्मिलित रूप से। मतलब नाविकों का समूह तो क्रू। आप फिगर से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये समूह में मतलब कि अपना ये जो नाविक है अपने नाव को खेल रहे हैं। इनके जो मेंबर जितने दिखाई दे रहे हैं, इन सभी मेंबर को हम सम्मिलित रूप से क्रू बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें गीज, गीज मतलब होता है हंस। शिप, यहाँ पर SHEEP, इस वर्ड मीनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आई ना होकर डबल ई है। अगर हम डबल ई की बात करें तो इसका मतलब होता है भेड़। आप चाहे तो इसे RAM मतलब रैम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बर्ड्स मतलब होता है पक्षी। बहुत सारे पंछी होते हैं, इनका अपना एक समूह होता है जो कि समूह में रहते हैं। उन समूह को हम क्या बोलते हैं? अगर उन समूह को दर्शाना हो, लिखना हो तो उसे कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे नॉर्मली ए फ्लॉक ऑफ गीज, या फिर ए फ्लॉक ऑफ शिप, या फिर ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से हम लिखते हैं। अगर हम बात करें तो एक कंपनी या फिर एक मिनट, थोड़ा आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो वर्ड है एक कंपनी या फिर रेजिमेंट या फिर आर्मी ऑफ सोल्जर, मतलब सैनिकों का अपना एक टुकड़ी होता है, समूह होता है, जिसे हम कंपनी बोल सकते हैं या फिर रेजिमेंट भी बोलते हैं और या फिर आर्मी भी बोलते हैं। मतलब अगर हम सैनिक की बात करें, उनका समूह जो होता है ना, वो इन्हीं 3 रूपों में मतलब डिवाइड होते हैं। उनको हम सम्मिलित रूप से कंपनी बोल सकते हैं या फिर रेजिमेंट बोल सकते हैं या फिर आर्मी बोल सकते हैं। तो देखिए ये सब हमारे पास जो है कलेक्टिव नाउन का बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है, जो कि आपको PDF के रूप में ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। तो चलिए हम इसे और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ खास रूल होता है। अगर हम इसकी रूल की बात करें तो रूल यह कहता है कि एक कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ है और नाउन, इसके बाद नाउन जो होगा ना वह प्लुरल होगा और जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। नाउन यहाँ पर प्लुरल होने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर होता है। इसी में इसका यही एक अपना खास पहचान होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लड़कों का समूह क्या होता है, उसे ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप भी बोलते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ बॉयज। यहाँ तक तो सही है, चूंकि ये कलेक्टिव वर्ड है, ये जो है ग्रुप वह कलेक्टिव वर्ड है। ये फिक्स है कलेक्टिव वर्ड जो है ग्रुप है। यहाँ पर ऑफ जो है वह भी फिक्स है। इसके बाद जो नाउन प्लुरल आता है तो यहाँ पर नाउन भी प्लुरल आया है। लेकिन वर्ब की बात करें तो सिंगुलर यहाँ पर सिंगुलर है, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है, इन द हॉल। इसको थोड़ी देर के लिए हम इनको बाद में इनको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम होल्ड करते हैं और बाकी के एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ये जो लिखा है यहाँ पर ए ग्रुप ऑफ बॉयज, मतलब कि ए जस्ट के तस है। ग्रुप कलेक्टिव वर्ड जो है हमारा ग्रुप होता है, तो ग्रुप कलेक्टिव वर्ड भी यहाँ पर है, ऑफ भी है और बॉयज भी प्लुरल है। लेकिन वर्ब जो है आर यहाँ पर आ गया, इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका वो गलत हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह से ये एग्जाम्पल है कि इसमें लिखा गया है एक ग्रुप ऑफ बॉयज, यहाँ पर तो प्लुरल है, ये भी अपना कलेक्टिव वर्ड दिखा रहा है। यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर इनटू एक आ गया है वर्ड, तो इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। बाकी इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ बॉय, यहाँ पर ग्रुप है, कलेक्टिव वर्ड है, ऑफ है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप कलेक्टिव वर्ड है और ये ऑफ है, इसके साथ जो आता है नाउन वह हमेशा प्लुरल होता है, यहाँ पर सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर होने की वजह से ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब इन दो सेंटेंस में कौन सही है, इनको समझने के लिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का अपना रोल है, उसको हम समझ लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि कौन से। ऐसा जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पर लिखा है ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल। यहाँ पर इन जो दिया है वह इन द हॉल, इसका कहने का मतलब कि अगर आप प्रीपोजिशन का अपना रूल होता है, अगर आप इन कह रहे हैं तो किसी भी चीज़ का पोजीशन दिखा रहे हैं, उसका अपना स्थिति दिखा रहे हैं कि वो किस जगह पर है।
मान लीजिए अगर कोई वाटर है उसमें अपना एक आप पत्थर डाल दिए, तो इन का मतलब ये होता है ना कि आप इसके पोजीशन को दिखा रहे हैं कि ये जो है कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही हम इनटू की बात करें तो ये जो होता है वह निश्चित को दर्शाता है, मतलब किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को दर्शाता है, निश्चित को दर्शाता है और मोशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल, मतलब कि लड़कों का जो समूह है वह हॉल में आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। क्या इस निश्चित है कि हॉल में ही आएंगे, ये इसका डायरेक्शन है कि वो किस तरफ आ रहे हैं, तो हॉल की तरफ आ रहे हैं। वो मोशन में भी हो सकते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निश्चित और डायरेक्शन को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, जबकि किसी भी चीज़ के पोजीशन को बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पोजीशन है वो अभी फिक्स नहीं है कि जो आप लड़के आ रहे हैं वो हॉल में हैं या नहीं हैं, ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि लड़के जो है वो हॉल में हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि कमिंग मतलब आ रहे हैं। जब ऑलरेडी हॉल में होंगे तो फिर आने की सवाल ही कहाँ उठता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग मतलब आ रहे हैं। ये जो दिखा रहा है कि आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, तो हॉल में आ रहे हैं। एकदम निश्चित है कि ये हॉल में आएंगे और इनका जो डायरेक्शन है वो हॉल की तरफ ही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन और इनटू में क्या अंतर है। एक बार फिर से बता दें कि इन जो है किसी भी चीज़ को पोजीशन के दर्शाता है, जबकि इनटू जो है किसी भी चीज़ के निश्चित और उसके डायरेक्शन मतलब दिशा को दर्शाता है और इसके साथ मोशन भी हो सकता है। तो चलिए इसको हम इनके लिए हम थोड़ी से नोट लिख दे रहे हैं और उसे आप समझ सकेंगे, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। इसे हम पीडीएफ में भी मेंशन कर दिए हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है कि इन मतलब किसी चीज़ के स्थिति को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनटू किसी चीज़ की निश्चितता और दिशा को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से कि इन और इनटू में क्या यहाँ पर अंतर है। इसको हम डिटेल में प्रीपोजिशन चैप्टर में बहुत अच्छा से और बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या रूल होता है। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो ये जो होते हैं वह मुख्यतः मतलब कि इनको जेनेरिक रूप से भी देखा जा सकता है और ग्रुप के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर हम जेनेरिक की बात करें तो ये क्या होती है, सामान्यतः भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इस समय ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर रखते हैं। एक इसकी प्लुरल की अगर हम बात करें तो ये जो इनके साथ एस और ईएस जोड़ने का काम होगा ना वह नहीं कर सकते आप कि इनके साथ जो है एस या ईएस जोड़कर आप इनका जो है प्लुरल नहीं बना सकते। जैसे फर्नीचर है, आप चाहें तो इसे एस मतलब फर्नीचर में एस जोड़कर आप प्लुरल इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये जन्म से ही सिंगुलर होते हैं। इनका अपना एक अलग लिस्ट होता है, उस लिस्ट को हम लेकर थोड़ी ही देर बाद मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बेस बहुत ही एक्सप्लेन करेंगे और उनके एग्जाम्पल को हम देखते हुए भी और किस तरह से एरर पूछा जाता है उसको भी देखते हुए हम इसको बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ठीक इसी तरह से ये जो होते हैं ग्रुप के आधार पर मतलब एक ही प्रकार के सदस्य इसमें होते हैं। जैसे और इस समय क्या होते हैं, ये प्लुरल होते हैं। जब ग्रुप की बात करें तो इसमें इस समय ये प्लुरल होते हैं और वर्ब भी अपने साथ प्लुरल रखते हैं। अब ये ऑलरेडी प्लुरल होने के कारण इसमें आप एस एस जोड़कर प्लुरल नहीं बना सकते हैं। ये जो है प्लुरल है तो हैं, या फिर इसको सिंगुलर भी आप नहीं बना सकते हैं। जैसे पुलिस, कैटल, इनका भी अपना एक अलग लिस्ट होता है। इनके श्रेणी में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को भी हम देखेंगे और उन पर किस तरह से एरर पूछा जाता है उनको भी देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम बहुत ही बारीकी से इन दोनों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड करते हैं और बचे हुए रूल जो है उनको हम पढ़ लेते हैं। इनको पढ़ना है इसीलिए हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करके आगे वहाँ बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब आता ही आता है। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड या स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स या दियर टाइम इन द पास्चर, मतलब जो अपना समूह होता है जो हंसों का वो बहुत ज़्यादा अपना समय जो है वो
मतलब गीले स्थानों पर बिताते हैं जहाँ पर कीड़े मतलब कि कीचड़ टाइप की जगह हो, उसे स्थानों पर बहुत ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। तो अगर उनके बारे में बात किया गया है तो देखिए हम शुरू से मतलब कि पिछले क्लास में बताए थे कि जो वर्ब होता है उसमें अगर आप एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, अगर एस नहीं लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है वो फ्लॉक ऑफ गीज, ये जो है कलेक्टिव नाउन की तरह हम इसमें यूज हुआ है। इसके साथ वर्ब जो होगा वह सिंगुलर वर्ब होगा। तो अगर हम स्पेंड की बात करें तो ये प्लूरल है, चूंकि इसमें एस एस नहीं जोड़ा गया है। जैसे ही एस एस हम जोड़ दिए तो ये जो है यहाँ पर सिंगुलर बन गया। तो मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए जिसके अनुसार स्पेंड से होगा। अब आगे लिखा गया है मोस्ट ऑफ इट्स या देयर। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है प्लूरल होने के बावजूद भी यहाँ पर इट्स होगा, चूँकि ये इनका अपना समय कह रहा है कि अपना समय बहुत ज़्यादातर समय बिताते हैं, तो देयर यहाँ पर नहीं होगा। और इस यहाँ पर जो इसके साथ है सेंटेंस जो अपना आप में सही हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर जो इनका प्रोनाउन है वो मतलब कि अगर इसका प्रोनाउन की बात करें तो ये जो है अपना सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, बट देयर के मतलब कि प्लूरल फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो द कमिटी मीट्स एवरी वीक। मीट्स मतलब क्या हुआ, मीट्स मतलब कि आपका ये प्लूरल वर्ड हो गया। अगर हम इसका मीट्स जो है वो सिंगुलर हो गया। अगर हम इसका मीट की बात करें तो इसमें एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल होता है। कोई भी वर्ड हो वर्ब के रूप में उसमें एस या एस नहीं लगा है तो प्लूरल होता है, और एस लगा देने पर वो सिंगुलर बन जाता है। तो अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें इट्स और देयर तो ये दोनों प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और डिटेल में समझ सकते हैं, जैसे कि नाउन कलेक्टिव नाउन का यूज हो जाए, सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज जिस तरह से होता है उसी तरह से उसके अनुसार वर्ब और उसके अनुसार पॉजेसिव जो प्रोनाउन है वो आते हैं सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर लिखा गया है द क्लास वेट या फिर वेट्स, क्या होगा इन दोनों में। अगर हम बात करें कि फॉर ये प्रीपोजिशन है, इट्स या देयर मतलब उनके लिए टीचर क्विटली, जो क्लास है वो वेट कर रहा था, क्लास के जितने भी लड़के हैं वो वेट कर रहे थे अपने टीचर को शांति से, मतलब अपने शिक्षक का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे बहुत ही शांति से, पूरा जो क्लास है। तो यहाँ पर द क्लास जो है वो यूनिट के रूप हिसाब से यहाँ पर यूज हुआ है, मतलब कि ये जो है एक रूप से यूज हुआ था। यहाँ पर इसको हम सिंगुलर मानते हैं, और यहाँ पर इसके साथ वेट्स जो होगा सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर होने के साथ ही इसके साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा द क्लास वेट्स फॉर इट्स टीचर क्विटली। लेकिन जैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा गया है द क्लास मेंबर्स बिगेन इट्स या दियर होमवर्क असाइनमेंट व्हाइल वेटिंग फॉर दियर या इट्स टीचर। इसमें कहा जा रहा है कि जो क्लास के मेंबर जितने भी हैं, जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने टीचर के आने का इंतजार जब तक से करते हैं तब तक से अपना असाइनमेंट का जो होमवर्क है वो शुरू कर दिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उनके लिए, तो उनके लिए जो है द क्लास मेंबर्स जो है उनके लिए तो बहुत सारे हैं, तो सबके लिए बात हो रहा है तो यहाँ पर दियर होगा। और अगर हम बात करें कि होमवर्क असाइनमेंट्स व्हाइल वेटिंग फॉर दियर या इट्स से, तो व्हाइल वेटिंग फॉर दियर या इट्स, तो यहाँ पर जो बात यहाँ पर जो है वह दियर होगा, चूँकि पूरा सम्मिलित रूप से वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो जब सम्मिलित रूप से वर्क कर रहा है तो यहाँ पर दियर होगा, दोनों जगह दियर यही सही होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से नाउन ट्रीट करता है सेंटेंस में, उसी तरह से उसके साथ वर्ब और उसी तरह से उसके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट रूल क्या होता है।
नेक्स्ट रूल यह कहता है, इसको हम अपना पीडीएफ में इसको रूल दूसरा बना दिए हैं, इसको रूल दूसरा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दोनों के एक साथ मेंशन कर दे रहे हैं। इसको पीडीएफ में आप देख लेंगे कि ये बहुत अच्छा से इसको अलग अलग लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन जो है इनका जो अपना थॉट अगर सेम होगा या फिर ये यूनिटी को दर्शाएंगे तो उस समय जो है ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं, सिंगुलर की तरह काम करते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर के रूप में यूज होता है। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन जिनकी सोच अलग अलग हो या फिर पूरा सदस्य के बारे में, प्रत्येक के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए तो उस समय ये प्लुरल होता है और वर्ब भी इसके साथ प्लुरल यूज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी प्लुरल की तरह यूज होता है। इसको और अच्छा से समझने के लिए चलिए इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल हो सके। रूल नंबर फर्स्ट में बोला गया था कि कलेक्टिव नाउन का ऐसा समूह जो कि यूनिटी के रूप में दर्शाते हों या फिर जो एक होते हैं, जिनका सोच जो होते हैं एक होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, मतलब कि जजों का ये जज जो है ना, जजों का समूह हो फिर जज हो, वो जो भी बात है उनको डिसीजन ले रहे हैं, उन पर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो है इम्यूनिटी की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसके हम सिंगुलर मानकर हम यहाँ पर इज लिखे हैं। तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। ये जब हम अगला सेंटेंस की बात करें कि द पार्लियामेंट वाज या वर होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो जज हैं इन सभी का सोच जो है एक था डिसाइड करने में, जो कि जो भी मैटर है उस पर डिसीजन लेने में इन सभी का सोच एक तरह है, तभी उसको डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर है द पार्लियामेंट वाज या वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू, मतलब कश्मीर के जो मुद्दा है उन पर पार्लियामेंट को जो है वह यूनाइटेड किया गया। तो ये जो यूनाइटेड वर्ड है मतलब ये सम्मिलित रूप से यूनिटी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर वर ना होकर वाज हो जाएगा और यह सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल में हम बोले थे कि जो ये वर्ड है वो जबकि डिवाइडेड हो, मतलब कि अगर इनका सोच जो है वो अलग अलग हो या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ न कुछ कहा जाए तो ये प्लुरल की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कि द पार्लियामेंट वाज या वर डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइडेड वर्ड है, इसका मतलब इनका सोच जो है वो अलग अलग, इनका थॉट जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लुरल की तरह इसमें काम करेंगे और ये जो है अपने साथ वर्ब प्लुरल लेंगे और जो भी इनके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो भी प्लुरल होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से कोई भी कलेक्ट आज के वीडियो में इतना ही और हम इसे इतना ही पर शॉर्ट करते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करें, हो सके तो इसे आप दोस्तों के बीच में भी अपना शेयर कर दीजिए और इसका जो अपना पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इतना ही पर इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।